हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। ये हमारी 5वीं क्लास है जीएस की, जो आप लोगों के लिए पेट में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक होगा हमारा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान में कितने भाग हैं और हर भाग में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे आपको कि संविधान में कुछ कितने अध्याय हैं। कितने अध्याय होंगे? 22। कितने? 22 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय? 22। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो कुल कितने अनुच्छेद होंगे? 395 अनुच्छेद होंगे। ठीक है, और 22 अध्याय होंगे, यानी कि 22 चैप्टर्स में सारी बातें लिखी गई हैं 22 भाग में। और हर भाग में कौन सी बात है ये हम जाने हैं, यानी उस भाग में कौन से विषय जोड़े गए हैं और कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद उनसे संबंधित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग एक में आपको क्या बताया गया? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताई गई है। ठीक है, पहले चैप्टर में क्या बताया गया? संघ और उसके क्षेत्र। और ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया, और यह चैप्टर 1 का है। ठीक, सेकंड है आपका भाग 2। भाग 2 में क्या बताई गई है? नागरिकता। क्या बताई गई है? नागरिकता बताई गई है। और ये हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक संबंधित होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक, भाग 2 नागरिकता से। ठीक है, यानी सिटीजनशिप। ठीक है, अभी इसे में आपका सुधार करके जो हमारा बोला था सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सीए, जिसका विरोध चल रहा था दिल्ली में आपका, उसी से संबंधित था आपका। ठीक है, इसके बाद आपका भाग 3। भाग 3 में आपको मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ना, यानी हमारे कौन कौन से अधिकार हमको संविधान देता है। ठीक है, उन सारे अधिकारों के बारे में भाग 3 में बात किया गया है। ठीक है, मूलभूत अधिकार। ठीक, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सर हाँ, ओके हाँ, ठीक है। उसके बाद भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 में क्या बताया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक बातें हैं इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार 12 से 35 तक के अनुच्छेद में है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, भाग 4 है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 4 में भाग 4 ए बनाया गया, जिसको भाग 4 का भी कई बार लिख दिया जाता है, भाग 4 ए भी बोला गया। ठीक है, 4 का भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या 4 ए। ठीक, और इसमें क्या बताया गया? मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्या बताया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये सिर्फ आर्टिकल 51 ए है, अनुच्छेद 51 ए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये अलग से ये बताया गया फंडामेंटल ड्यूटीज आपके क्या है, यानी आपके कर्तव्य क्या है। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके क्या है? भाग 4 आ में संबंधित है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 4 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए। ठीक, इसके बाद है भाग 5। कौन सा? भाग 5। भाग 5 में क्या बताया गया? संघ। ठीक है, यानी यूनियन। ठीक है, क्या बताया गया? यूनियन के बारे में, संघ। ठीक है, और ये 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल में समाहित है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक बात बोली गई है इसमें। ठीक है, यानी अनुच्छेद 152 से 151 के बीच में सिर्फ कौन कौन से बात है? संघ, यानी कि यूनियन के बारे में। ठीक, और चैप्टर 5 है ये। ठीक, चैप्टर 6 में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 6 में आपसे क्या बोला गया है? राज्य के बारे में। ठीक है, स्टेट्स का आ जाएंगे इधर। ठीक है, संघ हो गया था, तब राज्यों की बारी होगी। तो राज्य अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद कहाँ तक चलेगा? 237 तक। ठीक है, 152 से 237 तक चैप्टर 6 में। ठीक है, चैप्टर 6 क्या हो गया आपका? राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, इसके बाद भाग 7, चैप्टर 7। और भाग 7 में क्या बताया गया है? संविधान का 7वां संशोधन, 7th अमेंडमेंट अधिनियम। ठीक है,
संविधान अधिनियम से इसमें बनाया गया 1956 द्वारा निर्देशित था ये, और इसमें आर्टिकल 238 है, ठीक है। अनुच्छेद 238 के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया? संविधान का 7वां संशोधन का अधिनियम यहाँ पर है भाग 7 में, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में है संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। संघ और राज्य के कैसे कैसे क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि संघ का क्षेत्र कौन सा होगा, राज्य का क्षेत्र कौन सा होगा, ठीक है। तो संघ क्षेत्र हो गए और राज्य क्षेत्र हो गए, दोनों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि यानी कि कौन कौन से एरिया संघ में होंगे और कौन से एरिया हमारे राज्य में होंगे, ठीक है। क्लियर है? और ये आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक, ठीक है। आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242, क्लियर। भाग 9, चैप्टर 9 में क्या है? पंचायतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है? पंचायत के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में, ठीक है। 243 से 243 ओ, है ना। आर्टिकल 243 243 ओ के बारे में, यानी ए बी सी डी से लेकर आपका ओ तक जाएगा, ठीक है। उसका नाम 9A है, भाग 9A। 9 के बाद 9A बना दिया गया, और इसमें नगर पालिकाएं हैं। क्या है? नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। और 243 तक यहाँ तक हुआ था पंचायत में, तो ओ के बाद पी आ जाएगा, पी से लेके जेड जाएगा, जेड के बाद ए बी सी डी फिर चलेगा और फिर जी तक जाएगा, ठीक है। 243 में ही सब घूम रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? नगर पालिकाएं कहाँ से लेंगे? अनुच्छेद 243 से, और 43 में कहाँ पर? पी से, और कहाँ तक जाएगा? जेड पहले कंप्लीट करेगा और जेड के बाद फिर से ए बी सी डी चालू होकर जी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो 243 पे ही रहना आपको, ठीक। पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया 9 और 9A में, ठीक। इसके बाद है भाग 10। भाग 10, भाग 10 के बारे में आपको क्या बताया गया? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, यानी SC क्षेत्र कौन सा होगा, ST क्षेत्र कौन से होंगे, ठीक है। SC एंड ST क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है। कौन से क्षेत्र हमारे SC और ST क्षेत्रों में आएंगे। तो यहाँ पर 244 से ले आर्टिकल 244 से 244A के बारे में बोला गया, ठीक है। 243 ऊपर समाप्त हो गया, आर्टिकल 244 से 244A तक यहाँ बातें रखी गई है चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। चैप्टर 10 के बाद आगे बढ़े चैप्टर 11। चैप्टर 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। क्या बताया गया? संघ और राज्यों के बीच के आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये आर्टिकल 245 से 263 तक चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 245 से 263 तक ये बात बोली जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आएगा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में क्या है आपका? संपत्ति के बारे में, फाइनेंस वाली चीजें हैं, पैसों का लेन देन, ठीक है। तो संपत्ति वाली चीजें यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, ये सब सारी चीजें आएंगी चैप्टर नंबर 12 में। और ये आर्टिकल 264 से 300A तक चलेगा, ठीक है। कहाँ तक? 264 से 300A तक ये बातें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में क्या बात बोला गया? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। यानी राज्यों का अपना बिजनेस कैसे चलेगा अपने अंदर, यानी राज्य के अंदर वो बिजनेस कैसे कर देंगे, कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, ये सब बातें आपके चैप्टर नंबर 13 में बताई गई हैं। और ये आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 में है, ठीक है। आर्टिकल 301 से 307 तक। इसके बाद है आपका भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि संघ कौन कौन सी सेवाएं देगा, राज्यों में कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलेंगी, वो सारी बातें हैं यहाँ पर आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 के बीच में, ठीक है। अनुच्छेद 308 से 323 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 का ए आ जाएगा, 14A आएगा, ठीक है। 14A। अच्छा, कहाँ कहाँ पर आपका सब डिवीजन हुआ है चैप्टर में? आपका 4th था, भाग 4 था और 4A था, ठीक है। 9 थे, 9A थे, और 14 है तो 14A हो गया, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर बातें हैं, ठीक है। तो 14 में होगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो 14A में अधिकरण होगा, ठीक है। यानी कौन कौन सी चीजों को अपने अधीन करेगा, ठीक है, 14A में। और ये आर्टिकल 323A से आर्टिकल 323B के बीच में है, ठीक है। आर्टिकल 323A से आर्टिकल 323B तक, ठीक है। यहां तक बात बोली गई।
तो चैप्टर 14A में अधिकरण हो गया, ठीक है। चैप्टर 15 में क्या बात बोला गया आपसे, निर्वाचन, क्या इलेक्शन आ गया, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है। और ये 324 से 329A के बीच में बोला गया है, ठीक है। और इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, 324 से 329A के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A, ठीक है, 29 होगा, 29 के बाद ए भी बताया गया, ठीक है। यानी इसमें चैप्टर 15 में क्या आ जाएगा आपका, निर्वाचन, ठीक है। चैप्टर 16 में कुछ वर्गों विशेष के लिए उपबंध का संबंध है, ठीक है, वर्गों विशेष के उपबंध है, ठीक है, ये बात याद रखना। चैप्टर 16 स्पेशल, ठीक है। और ये 330 से 342 के बीच में बताई गई है, किसके बीच में, 330 से 342, आर्टिकल नंबर 330 से 342, ठीक है। कहां पर, वर्गों विशेष के लिए विशेष उपबंध बोला गया है, ठीक है। चैप्टर 17 लैंग्वेज, राजभाषा, है ना, लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, राजभाषाओं के बारे में बोला गया है, ठीक है। चैप्टर 17 में, चैप्टर 17 क्या हो जाएगा, राजभाषा, 343 से 351 तक आर्टिकल में है ये, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, ठीक है। चैप्टर 18 आपात, इमरजेंसी, क्या है, इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी के बारे में बोला गया। 352 से 360 के आर्टिकल के बीच में बातें हैं, ठीक है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में, ठीक है। 52, 56, 60 ये तीन चलते हैं इसमें, 352, 356 और 360। अब आप कमेंट करके बताएंगे 352 में कौन सा आपात है, 356 में कौन सा आपात है और 360 में कौन सा आपात है, ये आप बताएंगे, ठीक है। यानी 352 का आपात कौन सा है, 356 का आपात कौन सा है और 360 में कौन सा आपात है, ठीक है। तीनों इमरजेंसी आप बताएंगे, तीनों इमरजेंसी में आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, कि क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, बढ़ते आगे। आगे हमारा क्या दिया है, चैप्टर 19। चैप्टर 9 में है प्रकीर्ण यानी विस्तार, आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि इंडिया का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, आपका कौन कौन से क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर है। तो विस्तार हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, आर्टिकल 361 से 367 के बीच में, ठीक है। यानी जो हमारा भारत का विस्तार है वो विस्तार आपको चैप्टर नंबर 19 में बताया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 361 से 367 के बीच में, ठीक है। इसके बाद है भाग 20, चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 में आपको क्या बताया गया, संविधान के संशोधन, ठीक है, यानी अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर बताएगा। इसमें आर्टिकल 368 होगा, कौन सा होगा, अनुच्छेद 368, ठीक है, अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन करने का आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया और चैप्टर नंबर 20 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है, यानी कि नॉन परमानेंट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में। और ये आर्टिकल नंबर 369 से 392 के बीच में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट है, लास्ट कौन सा, चैप्टर 22। चैप्टर 22 में क्या बताया गया, आपका संक्षिप्त नाम है, ठीक है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है, यानी कि जो चैप्टर्स वगैरह है ये सब आपके नाम कहाँ पर आएंगे, आर्टिकल नंबर 393 से आर्टिकल 395 के बीच में, ठीक है, आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 के बीच में नाम, प्रारंभ, हिंदी वगैरह के ये सब पाठ जो होंगे ये सब आपके चैप्टर नंबर 22 में बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का 22 के 22 अध्याय जो संविधान के अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और हर चैप्टर में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं पूरे संविधान में, उसका पूरा एक साथ समावेश, ठीक है। इसमें से आपका क्या पूछा जाएगा पेपर में, क्या आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में कौन सी बात बताई गई है, यानी कौन से चैप्टर में कौन सा विषय रखा गया है, ठीक है, और विषय के अनुच्छेद कहाँ कौन से होंगे, ठीक है। तो हमें विषय के अनुच्छेद अगर याद रहे, जैसे नागरिकता आपको बता दिया गया, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अगर नागरिकता से लेकर कोई भी सवाल आता है तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ही होना है। अब उनमें से आपको देख लेना है कि कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, और 5 से 11 के बीच में ही आंसर मारना है, और ये कौन से चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 2 में होगा, ठीक है। तो कोई भी भाग पूछा जा सकता है कि ये विषय हमारे कौन से चैप्टर में है या उसमें कौन से अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो ये आपके पेट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हुए ही ये पार्ट चैप्टर
या ये लेक्चर हमने बनाया, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।